सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर ली है, जिसमें हम कुछ पार्ट्स पहले भी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर ही करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में पूछा है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹2000 अर्न्स इन 18 मंथ्स एट 6% पर एनम। सो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या था, PRT अपॉन 100। अब वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, प्रिंसिपल हो गया 2000 और रेट है 6% और टाइम है 18 मंथ्स। इतना याद रखिएगा, यहां पर जो टाइम की वैल्यू है वो आपको ईयर में पुट करनी होती है, तो महीने को साल में जरूर चेंज कर ले। उसके लिए नीचे तो 100 आएगा जो कि फॉर्मूले में है, और 18/12 आ जाएगा जो कि साल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको काट दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया 10। सो आपका आंसर बड़े सिंपल तरीके से आ गया है 180 रुपीज, की ऑप्शन नंबर बी है। सो स्टूडेंट्स, इतना याद रखिएगा कि हमेशा महीने को साल में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 12 से। अगर डेज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें डिवाइड कीजिएगा 365 से। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, अ मैन हैड ₹16,000, पार्ट ऑफ विच ही लैंड एट 8% पर एनम एंड द रेस्ट एट 9% पर एनम। सो एक आदमी के पास टोटल मिला के 16,000 रुपीज थे, जिसमें से उसने उसके दो हिस्से कर दिए। और पहला हिस्सा जो है स्टूडेंट्स, उसने 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया, और जो बाकी बचा रुपया था सेकेंड पार्ट, उसको 9% पर एनम पे लगा दिया। सो टोटल दो हिस्से हुए हैं यहाँ पे। If the total annual interest is 1,340, the money he lent at 8% per annum. So students, क्वेश्चन में दिया है कि टोटल इंटरेस्ट, मतलब दोनों हिस्सों पे जब उसने मिला के इंटरेस्ट को देखा, जो उसको इंटरेस्ट मिला, तो दोनों हिस्सों पे जो इंटरेस्ट मिला उसको ऐड करके उसने जब देखा तो उसको कितना मिला, 1340 रुपीज। ठीक है, इतना इंटरेस्ट उसको टोटल मिला। लेकिन उसको ये नहीं पता कि 8% पे इतना मिला और 9% पे इतना मिला। तो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि 8% पे इसमें से कितना इंटरेस्ट उसको मिला होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इसको याद रखिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से किया जा सकता है। क्यों? इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, पहली पहचान है कि दो हिस्से हुए हैं टोटल मनी वैल्यू के। ठीक है, उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है, मिक्सचर पे, मतलब दोनों को टोटल करके अगर इंटरेस्ट देख रहे हैं तो भी दिया हुआ है, और इंडिविजुअली दोनों पार्ट का परसेंटेज में इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोग तीनों चीजें सेम ही पुट करते हैं। याद होगा आपको, अगर परसेंटेज है तो सबको परसेंटेज में ही पुट करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बस थोड़ा सा आपको काम करना है, इस वैल्यू को परसेंटेज में निकालना है, मतलब रेट निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको यह पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। अब ये टोटल वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है 1340, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 16,000 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन T। तो एक साल का ही है, क्योंकि एक साल के बारे में ही बात हुई है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप 1 लिख लीजिए और यहां पे 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे, देखिए ये कट गया, 134/16 कर दीजिए इज इक्वल टू R आ जाएगा। अब ये किससे कट रहा है स्टूडेंट्स? देखिए 34 पीछे लिखा है, अच्छा इसको अब 2 से काटते हैं। यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 67। ठीक है, तो 67/8 ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसको अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो मिक्सचर और एलिगेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहली जो स्कीम है, स्कीम 1 और स्कीम 2, अब इस तरह से मैं टेबल बनाने वाला हूँ। स्कीम 1 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। ठीक है ना, स्कीम 1 का 8% है, और स्कीम 2 का कितना है स्टूडेंट्स, 9%। ठीक है, अब यहां पर आपको मिल गया है मिक्सचर का भी रेट परसेंट, जो कि है 67/8%। अब ये 67/8 आप देखेंगे कि 8 और 9 के बीच में ही आएगा, हमेशा याद रखो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, बड़ा है ये और छोटा है ये और बीच में आता है ये। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें देखूं तो इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है, तो 67/8 -8 करना, और इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो बड़ा नंबर ये वाला है, तो 9 - 67/8 कर दीजिए।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 आया है, 9 8 72 होता है, 72 में से 67 गया तो ये हो गया 5/8, और यहाँ पर ये 64 हो गया तो ये हो गया 3/8। 8 से 8 हटा दीजिए तो 5:3 जो है वो रेशो आ गई है। इतना क्लियर? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कि 8% पे उसने कितना पैसा लगाया था, तो टोटल जो 16,000 रुपए थे, 16,000 रुपए थे, ठीक है, उसको 8% पे कितना पार्ट लगाया है उसका, 5/8। तो अब इसको काट दीजिए, 2 आ गया, 5 2 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो 8% पर एनम पे 10,000 रुपए लगाया था, और बाकी 6,000 रुपए लगाया होगा उसने 9% पर एनम पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 years, ₹550 फॉर 4 years, and ₹1,200 फॉर 6 years. He receives ₹1,020 as total simple interest. The rate % per annum is. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको मिक्सचर और एलिगेशन मेथड से करने की कोशिश मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? यहां पर आपको पता है कि उसने एक ही मनी वैल्यू के अलग अलग हिस्से नहीं किए। उसके पास 3 अलग अलग मनी वैल्यू थी, जिसको उसने 3 अलग अलग स्कीम्स में लगाया है, और यहां पर देखिए टाइम भी अलग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए 3 आ चुका है, तो कभी भी 3 में मिक्सचर और एलिगेशन नहीं लग सकता। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन हमेशा 2 चीजों में लगता है, जहां पे वो इंडिविजुअल भी दी गई हो और दोनों का मिक्सचर की वैल्यू भी दी हो। सो स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे करें? बड़ा ही सिंपल तरीका है। क्या इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आपको दिया ही हुआ है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया होगा? पहली का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरी का सिंपल इंटरेस्ट और प्लस तीसरे का सिंपल इंटरेस्ट। इतना आपको क्लियर है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर पूरी पूरी वैल्यू जो है नहीं डालनी है। क्यों? अब देखिए, यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप लिखेंगे PRT/100 लिखेंगे, है ना, मान लेते हैं यहां पे P1 और T1, क्योंकि P और T दोनों का अलग अलग है, रेट दोनों का सेम है। क्लियर? उसमें प्लस करेंगे P2R और T2/100, और इसमें प्लस करेंगे P3R T3/100, है ना, यही करेंगे आप, क्योंकि नंबर्स मैंने वहां डाले हैं जहां पे चीजें अलग अलग है, लेकिन जहां पे नंबर नहीं पड़ा आप समझ जाइए कि वहां पे सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि रेट % पर एनम बताइए, तो इसका मतलब रेट % सब पे सेम रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पर आपको यह समझनी है कि क्या R/100 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 तीनों में नहीं आ रहा, तो मैं इसको लंबे मेथड से क्यों करूं? मुझे इतना समझ आ गया कि यहां पर शॉर्ट मेथड लग सकता है कि R/100 यहां पे लिख देता हूं, और जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो तो यहां पे आ ही जाएगा 1020। ठीक है, तीनों को मिला के 1020 आपको दिया था, तो वो यहां लिख दिया, और R/100 कॉमन निकाल लिया सब में से। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब देखिए P1 और T1 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है आपको। ठीक है, P1 और T1 क्या है? देखिए 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 हो गया, प्लस 550 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 2200, प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 6 क्या होता है स्टूडेंट्स? 72। ठीक है, 7200 हो गया। ये लीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें? देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर 1020 लिख के इज इक्वल टू इनका सम कर लेता हूं। कितना हो गया? देखिए ये तो हो गया 3000, और ये हो गया 10,200। कितना हो गया? 10,200 अपॉन 100 है, इसको हम काट देते हैं, ये लीजिए। और 10,000 यहां पे कितना था? 1020, और इसको हमको काटना है 102 से, ये लीजिए। 10 बार में आ गया तो आर की वैल्यू आ गई 10%। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से टाइम बचाने के लिए आपको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹5,200 इन 5 years and to ₹5,680 in 7 years at simple interest. The rate %. ये तो सीधा सीधा थ्योरम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। याद है मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी जिसमें A1 और T1 होता था और A2 और T2 होता था। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, यहां पर आपको प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं दिया है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट दिया है, लेकिन आपको 2 अमाउंट दिए हुए हैं और 2 टाइम दिए हुए हैं। क्लियर है? तो पहली लाइन में जो आपको अमाउंट दिया हुआ है उसको A1 समझिए, और जो टाइम दिया हुआ है उसको T1
उसी तरह अगर सेकंड लाइन में आपको अमाउंट दिया हुआ है तो उसको T2 समझिए, सॉरी A2 समझिए, और जो टाइम है उसको T2 समझिए। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट फॉर्मूला है रेट निकालने का, जो कि है A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस A2 T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, सीधा माइनस करके लिख देते हैं, तो ये आ गया 480। क्लियर है? अब उसके बाद A1 और T2 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5200 मल्टीप्लाई बाय T2 क्या है? 7 है, माइनस A2 क्या है स्टूडेंट्स? 5680 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये 480 हो गया। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले ये देख लें। क्या ये नंबर 7 से कट रहा है? नहीं, 7 से तो नहीं कट रहा, और ये नंबर 5 से कट रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए 1 0 और 1 0 दोनों के पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। कोशिश करके पहले इसको छोटा करते हैं। 1 0 दोनों के पास कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे मैंने 10 निकाल लिया कॉमन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए 5 इसके पास भी है, और 5 जो है 5 से ये भी नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम टोटल कितना कॉमन निकाल रहे हैं? 50 कॉमन निकाल रहे हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल तरीका है, 1 0 तो चला गया था, इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 104, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 बचा। मल्टीप्लाई बाय 7 इसलिए क्योंकि हमने 7 कॉमन नहीं निकाला था। उसी तरह माइनस यहां पर एक 0 आ गया था और इसका 5 गया, तो 568। ये लीजिए, क्वेश्चन छोटा हो गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहेगा। देखिए 5 और ये 0 से कट गया है। अब यहाँ पे 48 आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा हाँ, यहाँ पे 100 लेना मत भूलना, क्योंकि 100 साथ में चलेगा। इतना क्लियर है आपको? अब ये देखिए 7 4 28 होता है, और 728 हो गया, तो 728 माइनस 568 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अब देखिए 48 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे? देखिए माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ 6 में से यहाँ पे 1 बच गया, 160 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए आंसर आने ही वाला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक 0 चलिए इससे काटिए, और यहाँ पे 2 आ गया, और ये 8 आ गया। 8 6 48 होता है, तो 6% जो है वो रेट रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर? आप इसको बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही राय दूंगा स्टूडेंट्स, देखिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, तो आप कोशिश करके कॉमन लेके करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। हालांकि बिना कॉमन लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी आंसर निकाल सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 में आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें मैंने A1 और A2 का फॉर्मूला यूज किया था। सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।